बदलाव आएगा और इसके लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस चाहे तो अपनी बंदूकों के साथ तैयार रह सकती है। हम लोग खुशी खुशी अपने ऊपर गोलियां खा लेंगे। हुकूमत सख्त मुसलमानों की मुखालफत पे आमादा है और मुसलमानों को अल्लाह और रसूल का नाम भी देने के लिए तैयार नहीं है। मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। तो क्या दंगाइयों का इलाज सिर्फ बाबा का बुलडोजर है? क्या बुलडोजर से ही उपद्रवियों का इलाज होना चाहिए? ये सवाल अब तब खड़े हो रहे हैं जब बरेली जिले में हिंसा के बाद दंगाइयों पर बुलडोजर एक्शन की मांग उठने लगी। लखनऊ की सड़कों पर तो बाकायदा बुलडोजर एक्शन की मांग के पोस्टर्स भी चस्पा किए गए और इन सबके बीच अब बरेली हिंसा पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान आया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दो टूक कह दिया कि कल बरेली में एक मौलाना भूल गया शायद कि राज्य में सत्ता किसकी है, शासन किसका है। उसे लगा कि वो जब चाहे व्यवस्था को रोक सकता है, लेकिन हमने भी साफ कर दिया कि ना तो नाकाबंदी होगी और ना ही कर्फ्यू लगेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि किसी भी उपद्रवी और दंगाई को कतई बख्शा नहीं जाएगा। बरेली हिंसा के दोषियों पर सख्त एक्शन होगा और इसका ट्रेलर भी दिखने लगा है। बरेली पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा समेत कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2000 लोगों को आरोपी बनाया गया है। एक एक उपद्रवी की पहचान हो रही है, लेकिन एक्शन के भी सवाल यह है कि बरेली में हिंसा की साजिश आखिर किसने रची। बरेली के दंगाइयों का हिसाब शुरू हो गया। पुलिस पर पत्थर बरसाने वालों का इलाज शुरू हो गया। जिन दंगाइयों ने पुलिस को निशाना बनाया, उन पर कार्रवाई का कोड़ा चल गया। कल जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा मामले में योगी की पुलिस ने सख्त एक्शन लिया। बरेली हिंसा के मामले में कुल 10 एफआईआर दर्ज की गई, जिनमें से कोतवाली थाने में 5, बरादली में 2, प्रेमनगर में 1 और कैंट में 1 एफआईआर दर्ज है। एफआईआर में 2000 लोगों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है और कुल 39 लोगों को हिरासत में लिया है। बाकी बचे आरोपियों की तलाश हो रही है। पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है, हर उस चेहरे को पहचानने की कोशिश कर रही है जो इस हिंसा में शामिल था। और इन सबके बीच बरेली हिंसा को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सके। ही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह इशारा इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल प्रमुख मौलाना तौकीर रजा की ओर था। उन्होंने आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर प्रदर्शन का ऐलान किया था। एक समुदाय के लोगों को सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने के लिए कहा था और मौलाना तौकीर रजा के इसी ऐलान के बाद बड़ी संख्या में लोग बरेली की सड़कों पर उतरे थे। इसी प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर फायरिंग हुई थी। पुलिस कर्मियों पर पत्थरबाजी की गई थी। अभी देखिए कौन मार रहा है, मार बोल रहा इस हिंसा में 22 पुलिसकर्मी घायल हुए थे।
जिसे लेकर आज मौलाना तौकीर रजा को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। लेकिन गिरफ्तारी से पहले तक मौलाना का भड़काऊ लाउडस्पीकर चलता रहा। हुकूमत सख्त मुसलमानों की मुखालफत पे आमादा है और मुसलमानों को अल्लाह और रसूल का नाम भी देने के लिए तैयार नहीं है। इसके खिलाफ जितना दबाया जाएगा ये मामला उतना उभरेगा। मैं तो कहता हूं जैसे गोली मार दी तुमने अतीक और अशरफ को, ऐसे मुझे गोली मार दो। नामूस रिसालत के नाम पर हम जान देने को तैयार है, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये जो तरीका इख्तियार किया गया है, एक तरफा कार्रवाई हो रही, पुलिस और प्रशासन का रवैया अच्छा नहीं है। सुना आपने, जेल जाने से पहले तक मौलाना तौकीर रजा ने लोगों को उकसाने भड़काने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और बरेली हिंसा पर ऐसा ही भड़काऊ बयान समाजवादी पार्टी के नेता सुमैया राणा ने भी दिया। आइला मोहम्मद का पोस्टर लिए हुए कोई भीड़ नहीं आएगी, अब पूरा सैलाब आएगा और इसके लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस चाहे तो अपनी बंदूकों के साथ तैयार रह सकती है। हम लोग खुशी खुशी अपने ऊपर गोलियां खा लेंगे, लेकिन ये जुल्म ज्यादती बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं की जाएगी कि आइला मोहम्मद कहने लिखने या बोलने पर पाबंदी लगाई जाए। बरेली में उपद्रवियों पर लाठीचार्ज हुआ तो सुमैया राणा यूपी पुलिस पर भड़क उठी। यूपी पुलिस को सीधी चुनौती दी, सैलाब लाने की बात कही, लेकिन पुलिस ने भी साफ कर दिया किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। बरेली हिंसा का पूरा हिसाब होगा, बरेली को जलाने की साजिश रचने वालों पर सख्त एक्शन होगा। उन्होंने जो हमारी पुलिस फोर्स थी, हमारे मजिस्ट्रेट थे, उनके साथ धक्का मुक्की करने की कोशिश किया है। और जब एक कह सकते हैं कि आउट ऑफ सिचुएशन, ये कह लीजिए कि उन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश किया, कानून और शांति व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने का प्रयास किया, तब पुलिस ने बल प्रयोग करके उनको वापस उनके घरों में भेजा। और उसके पश्चात से जो लगातार जो एक ऐसे लोगों को चिन्हित करने की उसकी आवश्यक कार्रवाई जारी है। जितने भी लोग शामिल थे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उनकी गिरफ्तारी और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन की मंशा है। अपराध के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस, कानून व्यवस्था की स्थिति एकदम दुरुस्त रहे, उसको कोई किसी भी प्रकार से बिगाड़ ना पाए, और बिगाड़ने वालों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस, इस पे हम लोग कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। बरेली में हिंसा पर योगी की पुलिस फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। एक एक दंगाई को पहचान हो रही है, उपद्रवियों की गिरफ्तारी हो रही है। लेकिन इन सबके बीच सवाल है कि बरेली में हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है? आई लव मोहम्मद के नाम पर किसने बरेली को सुलगाया? किसके इशारे पर पुलिस कर्मियों पर हमला हुआ? और सवाल यह भी, क्या दंगाइयों का इलाज बुलडोजर ही है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। बरेली हिंसा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रावस्ती जिले में एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू त्योहार आते ही अराजक तत्वों की गर्मी बढ़ जाती है और उनकी गर्मी शांत करने के लिए डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है उनको गर्मी आने लगती है और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा महापुरुष किसी भी परंपरा में हो उनका सम्मान होना चाहिए। आस्था अंतःकरण का विषय है, प्रदर्शन का विषय नहीं हो सकता। जिसकी जो आस्था है अपनी आस्था के अनुसार अपने कार्यक्रमों को संपन्न करे, किसी को आपत्ति नहीं होगी। लेकिन आस्था के नाम पर तोड़फोड़ करोगे, आस्था के नाम पर आगजनी करोगे, आस्था के नाम पर राह चलते हुए नागरिकों पर हमला करोगे, बेटियों का जीना हराम करोगे और व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पे आगजनी करोगे, पुलिस पर हमला करोगे, तो छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं, और एक बार छोड़ेंगे नहीं तो फिर छूटोगे भी कभी नहीं। तो भाई आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर पर पुलिस ने बड़ा एक्शन किया। गाजियाबाद के मोदी नगर थाना क्षेत्र के किदवई नगर में एक युवक को हिरासत में ले लिया गया। तो युवक इलाके में पोस्टर लगा रहा था, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और पोस्टर हटा दिया गया।
गाजियाबाद के थाना मोदी नगर क्षेत्र में लगाए गए आई लव मोहम्मद के पोस्टर गाजियाबाद पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए पोस्टर उतरवाए, साथ ही साथ एक युवक को हिरासत में लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ संदेश दिया है, माहौल खराब करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई।